हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स फनी और टिप्स में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम जो चैप्टर सर्कल पढ़ेंगे वो दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट तो होगा हमारा जहाँ पे हम मैथमेटिकली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पढ़ेंगे, और दूसरा टॉपिक होगा जहाँ पर हम सारी प्रूव्ड वाले क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे हमें क्वेश्चन में प्रूव करना होगा। तो अब हम सेकेंड वीडियो पे आ गए, यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमारे प्रूव करने वाले होंगे। तो जिसमें स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक थ्योरम 10.2 से स्टार्ट करेंगे। थ्योरम 10.2 में लिखा है आपसे, क्या रखा है आपसे कि अगर एक सर्कल है, अगर उस सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हम बनाते हैं तो प्रूव करो वो दोनों टेंजेंटों की लेंथ बराबर होती है। और ये एग्जाम में बेटा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा चांस है इसके, बिकॉज आपके सिलेबस में आपसे तीन ही थ्योरम रह गई हैं। एक 10.1, एक आपकी 6.1 थ्योरम है, और तीसरा आपका है 10.2 थ्योरम। बस तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक के क्वेश्चन में तो क्वेश्चन पेपर में तो देखना आप मिलेगा ही मिलेगा लगभग आपको ये। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करना है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रूव करते हैं जब भी हम, तो हमें सबसे पहले गिवन लिखना होता है, फिर प्रूव दैट लिखना होता है, फिर कंस्ट्रक्शन अगर है तो कंस्ट्रक्शन लिखो, और उसके बाद क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या रखा है, एक सर्कल है और इस सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट ए, यहां से हमने दो टेंजेंट बनाए, एक बनाया ए बी और ए सी, और हमें प्रूव करना है ये दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर है। प्रूव दैट ये दोनों टेंजेंट जो है आपके ये इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे देखिए। तो यहां पर आपको लिख देना है क्या प्रूव करना है मुझे, प्रूव करना मुझे दोनों टेंजेंट बराबर यानी ए बी बराबर ए सी। चलिए इसमें करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, ज्वाइन करना है ओ को ए से, बी से और सी से। तो ज्वाइन ओ विद ए बी एंड सी, यानी हम ओ को ज्वाइन करेंगे ए से, बी से और सी से। चलिए ज्वाइन कर दिया। अब आपको ये प्रूव करना है ए बी और ए सी दोनों बराबर है। और अगर मुझे इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं अगर मैं, तो आपका ये ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यही करना है हमें। देखिए प्रूफ, जब भी हम प्रूव करना शुरू कर देते हैं वहां पर लिखते हैं प्रूफ, सबूत क्या है हमारे पास। देखिए इन ट्राइंगल कौन सा लेना है मेरे को, एक तो लेना है ए ओ बी एंड दूसरा ट्राइंगल लेना है ए ओ सी। एक तो आपको लेना है ए ओ बी ट्राइंगल और एक लेना है ए ओ सी। और कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं बेटा, तो तीन चीजें बराबर कर दो इसमें। तो आप देख रहे हो एक तो है ए ओ दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है और इस वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है। तो लिखेंगे ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों रेडियस हैं, और एक सर्कल की सारी रेडियस बराबर होती है। तो ये रेडियस इस वाले ट्राइंगल में आ गया और ये वाला रेडियस दूसरे ट्राइंगल में, तो ओ बी बराबर ओ सी। ये हो गया आपका रेडाई। और तीसरी चीज क्या है, तो तीसरी चीज बेटा 90 90 मैंने पहले ही बना दिया, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। 90 डिग्री हो गई तीन चीजें। और जब ये दोनों ट्राइंगल में तीन चीजें बराबर कर दी मैंने, तो ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ सी के। क्राइटेरिया कौन सा लगा, तो देखिए बेटा मैंने एक तो करा राइट एंगल बराबर, फिर एक हाइपोटेनस का यूज करा और एक साइड का यूज करा। तो लगाएंगे आर एच एस। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बेटा तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाते हैं। यानी अगर मैं इसको इस पे डाल दूं तो ए सी वाली लाइन किस पे जाएगी, ए बी पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। सोचो क्या क्राइटेरिया, किस वजह से ऐसा। तो हमने नाइन्थ में एक चीज और पढ़ी थी, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। और प्रॉपर्टी क्या लगती है, चाय पियो कप तोड़ो। ठीक है बेटा, सीपी सीटी। तो ये चाय पियो कप तोड़ो से हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। वैसे इसका नाम क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल।
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, समझ लो। और वैसे हम क्या बोलेंगे, चाय पियो कप तोड़ो। चलिए देख लीजिए बेटा, पहली थ्योरम हो गई हमारी, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है ये रहा। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसा फिगर दे रखा है और इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। एक ये हो गया, ये आपकी बुक का 8वां क्वेश्चन है, और इसी के साथ एक और है क्वेश्चन हमारी बुक में 11वां क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है। इसके बाद मैं वही कराऊंगा आपको, जिसमें 11वां क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो लगभग आपने कितनी बार देख लिया होगा अब तक आपके, अगर कितनी जब भी आपका सिलेबस में सर्कल होगा ना, और उसका यूटी हो चाहे प्री बोर्ड हो चाहे कुछ भी हो, देखोगे आप वो क्वेश्चन तो दे ही देते हैं स्कूल वाले। तो पहले तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। प्रूव करना मेरे को इस क्वेश्चन में गिवन इवन क्या ही लिखेंगे, कुछ नहीं है इसमें, प्रूव लिखोगे आप बस। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमें, अपोजिट साइड्स का सम बराबर, यानी कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। आप इसको एज अ प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो बेटा, ठीक है। कैसे, तो कई बार मान लो उसमें आ जाए, क्या नाम है आपका, एमसीक्यू में आ जाए, कहते हैं बताओ ये किसके इक्वल है, तो आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड का सम बराबर होता है, यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस होता है। मान लो आपसे कहते हैं कि ये 5 है, ये 15 है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 20। अब वो बोल देंगे आपको ये अगर 12 है तो बताओ ये कितना हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इसको प्रॉपर्टी के तौर पे भी याद रख सकते हैं कि अपोजिट साइड का सम बराबर होता है अगर सर्कल हमारे क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स को टच कर रहा हूं। तो चलिए देखिए कैसे करना है आपको इसमें प्रूफ। आप क्या करो, एक साइड में ये देखो, एक साइड को पकड़ लो कोई सी भी, ए बी वाली और सी डी, एक साइड इधर वाली देख लेते हैं, यहां से मैं आपको एक हिंट देता हूँ। चलिए ए बी और सी डी देखिए कहाँ कहाँ लिखी हुई है। ए बी आपकी, तो ए बी के दो हिस्से हैं, ए आर और बी आर, तो आप एक जगह लिख दो ए आर और दूसरी जगह लिख दो बी आर। इसी तरीके से दूसरा पार्ट कौन है हमारा, सी डी, सी डी है। यहाँ पर भी आप क्या करो, एक जगह सी पी लिखो, एक जगह डी पी लिखो, सी पी और डी पी। अब देखिए कैसे करना हमें। तो अभी पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखे तो प्लीज पहले आप पीछे वाली फर्स्ट पार्ट इसकी देख के आइए, तब आपको सेकंड पार्ट जल्दी समझ, ज्यादा समझ में आएगा। तो ए आर की वैल्यू कितनी है, तो अभी हमने पीछे वाली वीडियो में ही बताया था, या फिर पिछला थ्योरम भी आपको कराया है, उसमें लिखा था कि टेंजेंट बराबर होते हैं। तो यहाँ से एक टेंजेंट ये रहा और एक टेंजेंट ये रहा, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर हो जाएगी। नहीं, ए आर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए एस के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए आर इक्वल टू ए एस। ऐसे बी आर किसके इक्वल होगा, बी आर इक्वल होगा बी क्यू के। और ऐसे सी पी किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। और डी पी किसके इक्वल हो जाएगा, डी एस के। रीजन बोलेंगे बेटा, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब क्या करो, आप ये सारी चीजें को ऐड कर दो, सारी इक्वेशन ऐड कर दो, यानी इधर वाले इधर ऐड कर दो, उधर वाले उधर। तो क्या बन गया, ए आर प्लस बी आर प्लस सी पी और प्लस डी पी इक्वल्स टू, इधर भी ऐड कर दो ए एस। बस ये ध्यान रखो ए एस के पास डी एस लिख दो, तो थोड़ा सा मिलता जुलता लगेगा, ए एस डी एस है ना। तो ए एस प्लस डी एस, और इन दोनों को एक साथ बी क्यू प्लस सी क्यू। हमने क्या करा, दोनों चारों चारों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इधर वाले इधर आ गए और इधर वाले इधर चले गए। तो अब देखो ए आर और बी आर, अगर मैं ए आर और बी आर दोनों को ऐड कर दूं तो आप देख रहे हो एक लाइन बन रही है ए बी, तो ये दोनों मिलके तो ए बी बन गए। और सी पी और डी पी, सी पी ये रहा, डी पी ये रहा, ये मिलके क्या बन गए, सी डी। फिर ए एस और डी एस मिलके बन गए ए डी, और बी क्यू और सी क्यू ये मिलके बन गया हमारा बी सी। तो देखिए यही प्रूव करना था आपको, ए सी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो देखिए कितना आसान है और इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ये ठीक है, लिख लीजिए बेटा इसे। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी एक पैरेललोग्राम है आपका जिसके अंदर एक सर्कल बन रहा है। तो प्रूव करना हमें कि वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो एक रोम्बस है।
तो आप देखिए इसका डायग्राम, ये बेटा इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप बिल्कुल याद करके ही चले जाए बेटा। ये बन गया आपका एक रोम्बस बना दिया मैंने, और उसके अंदर क्या है हमारा एक सर्कल। तो आपको प्रूव करना है, ये वैसे तो गिवन क्या है, मेरे को गिवन है ये पैरेललोग्राम है, लेकिन प्रूव करना है मेरे को ये एक रोम्बस है। तो यानी कि ए बी सी डी पी क्यू आर और एस, ठीक है ना। गिवन क्या हमें, गिवन एक बात है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, तो लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है तो बेटा इसके अपोजिट साइड बराबर हो जाएंगी, तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर है सी डी के, ए बी इक्वल टू सी डी, और ए डी बराबर है बी सी के। इसको बोल देते हैं, इन दोनों को मिला के बोल देते हैं इक्वेशन 1 है। देखिए अगर मेरे को ये कहता है पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूँ ये इसके इक्वल है और ये वाली लाइन इसके इक्वल है, लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है ये रोम्बस है। तो रोम्बस का मतलब होता है बेटा सारी साइडें सब बराबर होना चाहिए, तो ये वाली चीज इसके इक्वल है, और अगर मैं किसी भी तरीके से इसको और इसको इक्वल करवा दूं तो अपने आप ही चारों साइडें बराबर हो जाएंगी। तो मेरा मेन मुद्दा यही है कि मुझे ये वाली लाइन इसके इक्वल करानी है, ये तो इसके इक्वल ऑलरेडी है, और ये वाली लाइन इसके इक्वल है। अगर ये और ये इक्वल हो गए तो अपने आप ही ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, इस हिसाब से चारों साइडें बराबर। तो बस हमें क्या करना है, ये इसके इक्वल करना है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। आपको क्या करना है, दोनों अपोजिट साइड एक तरफ रख देंगे, यानी ए बी, पहले लिख देता हूं मैं, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, सारा क्वेश्चन तो वैसे मैंने आपके साथ वैसे ही डिस्कस कर लिया। प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ रोम्बस, और अगर मुझे रोम्बस प्रूव करना है तो सारी साइडें दिखानी पड़ेंगी इक्वल। प्रूफ शुरुआत वैसी करेंगे जैसा भी मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था आपको, अपोजिट साइड्स को तोड़ के एक ही साइड पे लिख दो, इस तरफ लिख दो, यानी ए बी के दो हिस्से करो, एपी और बीपी। एपी आंध्र प्रदेश, बीपी ब्लड प्रेशर। अब लिख दो सीडी, सीडी के भी दो हिस्से कर दो, तो हो जाएगा बेटा सी आर इक्वल टू डी आर। सी आर के भी, सी डी के भी दो हिस्से कर दिए, सी आर और डी आर। एपी का मतलब कितना, एपी हो जाएगा बेटा ए एस के इक्वल, टेंजेंट है। बीपी किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के इक्वल। सी आर किसके इक्वल हो जाएगा, सी क्यू के, और डी आर इक्वल हो जाएगा बेटा डी एस के। रीजन फिर से वही, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना। अब क्या करो, आप इन चारों इक्वेशन को ऐड कर दो, 2 3 4 5 को ऐड, इक्वेशन 2 3 4 एंड 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को तो याद करके चले जाना। जिनकी मैथ्स कमजोर है और पास होना चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आप जाओ बेटा, सब ऐड कर दो। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, AS के साथ DS लिख दो, AS प्लस DS, और प्लस इधर लिख देंगे BQ प्लस CQ। अब होगा क्या इधर, तो AP और BP, AP और BP मिलके बन गया AB, ये तो गया AB, और ये CR और DR, CR और DR मिलके बन गया CD। ऐसे ही AS और DS मिलके बन गया AD, और ये मिलके बन गया BC। तो अब आप क्या करना है, इतना तो पिछले क्वेश्चन में ही करा था, यहाँ पर एक दो लाइन और एक्स्ट्रा करनी है आपको। क्या, ये जो AB और CD है ना, यहाँ पर देखो AB और CD बराबर है एक दूसरे के, तो इसका मतलब मैं CD की जगह पर AB लिख सकता हूँ। तो आपको यही लिखना है, AB प्लस AB इक्वल्स टू, ऐसी AD और BC बराबर है तो AD की जगह BC लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1।
तो ये जाएगा आपका AB और AB 2AB, और BC और BC 2BC, 2 से 2 कैंसिल, तो AB की वैल्यू आ गई बेटा AC, AB की वैल्यू आ गई BC। ये लो, जैसा कि मैंने कहा था आपको बस ये और ये इक्वल करना, वो मैंने करा दिया। अब देखो चारों चीजें कैसे बराबर हो जाएंगी। तो AB बराबर है AC के, सॉरी AB बराबर है BC के, जो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। और AB देखो यहाँ पर किसके इक्वल है, CD के, तो यहाँ पे हम AB को यहाँ पे CD के इक्वल भी करा सकते हैं। और जो BC हमारा वो किसके इक्वल है, AD के, तो यहाँ पे लिख देंगे AD। इस हिसाब से देखो बेटा चारों चीजें हो गई बराबर, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। कैसे, तो AB और BC मैंने बराबर करा था, और मैंने पहले ही बता दिया था AB और CD दोनों बराबर है, तो इक्वल टू में CD, और BC के इक्वल है हमारा AD। ठीक है ना, हो गई चारों चीजें बराबर, देयरफॉर वी कैन से ABCD इज अ रोम्बस। चलिए बेटा लिखिए इसको। देखिए बेटा एक क्वेश्चन है ये रहा, इसमें आपको क्या रखा है, इस फिगर में एक ट्राइंगल है जिसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। प्रूव करना है आपको, शो दैट हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC इक्वल टू AR प्लस BP प्लस CQ। ये आपको प्रूव करना है, AR प्लस BP प्लस CQ। इसको आप प्रॉपर्टी की तरह भी याद करो बेटा, एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आपको कह देगा ट्राइंगल का पेरीमीटर 30 है, बताओ AR प्लस BP प्लस CQ की वैल्यू कितनी होगी, तो आप 30 का हाफ कर देना। ठीक है ना, या फिर अगर मान लो आपको इन तीनों की वैल्यू दे दे और बोले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालो, तो इन तीनों को ऐड करके डबल कर देना। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बन सकता है MCQ में। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। ये वाले वही क्वेश्चन है, अभी टेंजेंट वाले ही चला रहा हूँ मैं। प्रूफ देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये तो प्रूव करना है, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ लिखवा रहा हूँ मैं सीधा। AR आपका किसके इक्वल होगा, AR इक्वल होगा AQ के, क्योंकि टेंजेंट है, AR और AQ दोनों टेंजेंट है। ऐसे BR किसके इक्वल हो जाएगा, BP के, BR इक्वल टू BP, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और तीसरा CP इक्वल टू CQ, इक्वेशन नंबर 3। और ये तीनों क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब आप स्टार्ट कहाँ से करो, आप स्टार्ट करो यहाँ से इस क्वेश्चन को, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC से। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, उनकी सारी साइड्स का सम। अगर मैं ट्राइंगल की तीनों साइड को ऐड कर दूं तो मेरे को पेरीमीटर मिल जाएगा। तो तीनों साइड कौन सी है, एक तो है AB प्लस BC और प्लस AC, तीनों को प्लस कर दिया हमने। अब आप क्या करो, ये जो तीनों साइड्स हैं इनको ब्रेक कर दो। तो AB को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा भाई, AR प्लस BR। अगर मैं BC को ब्रेक कर दूं, B और C, तो आएगा BP और CP। और अगर मैं AC को ब्रेक करूं तो क्या आएगा, AQ प्लस CQ। AC को ब्रेक करेंगे तो AQ प्लस CQ। अब देखिए आपको प्रूफ में कौन सी चीज चाहिए, एक तो AR, एक BP और एक CQ। यानी आपको एक तो AR चाहिए, एक आपको BP चाहिए, और एक आपको CQ चाहिए, तीन चीजें चाहिए। बाकी जो भी एक्स्ट्रा है इनको बदल दो। इस AR को तो ऐसे ही रखेंगे। जो आपका ये BR है वो देखो किसके इक्वल है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको BR किसके इक्वल है, BP के। तो आपको यहाँ पे BR हटाना और BP लगा देना, और प्लस ये BP तो हमें चाहिए, CP। CP किसके इक्वल है, तो CP यहाँ देखोगे आप, CP इक्वल है CQ के, तो यहाँ पे हम CQ लिख देंगे। और AQ भी नहीं चाहिए हमें, तो AQ देखो किसके इक्वल है, AQ इक्वल है AR के, तो AQ की जगह लगा देंगे AR। और CQ की वैल्यू तो हमें चाहिए। तो देखिए जो जो बेटा मेरे को चाहिए था उनको तो कुछ नहीं करा, लेकिन जो मुझे नहीं चाहिए उनको बदल दिया। बदलने से हुआ क्या, तो ये बदलने के बाद वो सारे टर्म आ गए जो मुझे चाहिए थे। इस हिसाब से देखिए मेरे पास क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो गया, AR और AR, 2AR, और ऐसे BP BP 2BP, और CQ CQ
2CQ। कुछ चमक रहा है बेटा? मेरे को चमक गया। दोनों कॉमन ले लो इस यहाँ से, इधर से 2 कॉमन लो और इधर डिवाइड मार दो। तो ये बन गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा AR प्लस BP और प्लस CQ, और 2 से इधर डिवाइड कर दो। हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC इज इक्वल टू AR प्लस BP प्लस CQ। तो बेटा ये भी प्रूव हो गया। देख लीजिए इसको फटाफट। चलिए देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है हमारा। ये क्या रखा है इसमें, ये भी आपका NCERT का ही है। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। XY और X डैश Y डैश, ये दोनों टेंजेंट कैसे हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, और आपको प्रूव करना है कि ये आपका राइट एंगल है। प्रूव करने में भी आ सकता है, फाइंड करने में भी आ सकता है। कह देंगे फाइंड करो एंगल AOB, तब भी आपका 90 आएगा। और प्रूव करने के लिए भी आपसे यही बोलेंगे, प्रूव करो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री या राइट एंगल, ऐसा कुछ बोलेंगे। तो इसमें आपको एक तो कंस्ट्रक्शन करनी है थोड़ी सी। वो कैसे? आपको इसको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन O2C, O2C। और आपको क्या करना है, ये एंगलों के नाम लिख देने, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 एंगल बना देने। अब आप क्या करो, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करा दो, ऊपर वाले इसको और इसको। इन ट्राइंगल प्रूफ, इन ट्राइंगल AOP, एक तो आपको ट्राइंगल लेना है AOP और दूसरा ट्राइंगल लेना है आपको AOC। तो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल AOP और AOC, इसमें 3 चीजें बराबर दिखानी है। एक तो हो गया देखो आपका AO, दोनों ट्राइंगलों में आ रहा है, ये वाली लाइन आपकी दोनों ट्राइंगल में आ गई, तो लिखेंगे AO बराबर AO कॉमन। एक चीज तो हो गई हमारी AO बराबर AO। सेकंड हो गया आपका AP बराबर AC टेंजेंट। AP बराबर AC टेंजेंट्स। तीसरी चीज क्या हो जाएगी आपकी, ये OP बराबर OC, ये रेडियस है। ये भी देखिए सेंटर से है, ये भी देखिए सेंटर से, तो ये आपका रेडियस हो गया। तो क्या लिखेंगे, OP बराबर OC। हो गया, हो गई 3 चीजें बेटा। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट है आपका ट्राइंगल AOC के। तो यहाँ पे क्या करा मैंने बेटा, तीनों साइड बराबर करी है, SSS हो जाएगा SSS। और इस हिसाब से अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन, रीजन चाय पियो कप तोड़ो। ठीक है बेटा, ये हो गया, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, जो आपने काम ऊपर इन दोनों ट्राइंगल में करा वही आपको नीचे वाले ट्राइंगलों में करना है, इसमें और इसमें। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BOC एंड BOQ, BOC एंड BOQ। इसमें भी आपको 3 चीजें दिखानी है, वही सेम तीन चीजें देखते हैं। एक तो हो जाएगा BO बराबर BO कॉमन, BO बराबर BO कॉमन। दूसरा हो जाएगा आपका OC इक्वल टू OQ रेडियस। दो चीज हो गई, और तीसरी चीज होगी आपकी BC इक्वल टू BQ टेंजेंट्स। समझ गया ना बेटा, ये हो गया आपका कॉमन एक चीज। सेकंड आपका ये और ये रेडियस, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, दो चीज हो गई। और तीसरा ये इसके इक्वल। ठीक है ना, तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल BOC कॉन्करेंट है ट्राइंगल BOQ के, अगेन SSS। और अब क्या हो जाएगा आपका, अगर ये कॉन्करेंट है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जैसे हमारा 1 और 2 बराबर हुआ था ऐसे 3 और 4 भी बराबर।
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन वही, चाय पियो कप तोड़ो मौज लो। हो गया आपका, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर एक ही साइड में जितने एंगल होते हैं उन सबका सम 180 होता है, यानी एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। सॉरी, मेरे को क्या प्रूव करना है, ए ओ बी को 90 दिखाना है। तो ए ओ बी के अंदर दो एंगल आ रहे हैं 2 और 3, यानी यहाँ पर मेरे को सिर्फ 2 और 3 की जरूरत है, 1 और 4 मेरे लिए एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 और 4 को बदल देंगे, यहाँ पर हम वैल्यू निकाल चुके। देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो आपको 1 की जगह 2 पुट कर देना है, और एंगल 4 किसके इक्वल है, 3 के, तो 4 की जगह 3 आ जाएगा। तो क्या बन गया बेटा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जगह नहीं है बेटा, आप लिख लेना, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यहाँ आप देख रहे हैं एंगल 2 भी 2 बार है, एंगल 3 भी 2 बार है, तो मैंने क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 2 ले लो बेटा कॉमन, तो आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, और 2 से डिवाइड कर दो इसे। जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे, देखिए क्या बन जाएगा, इधर लिख दे रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, 2 से इसको डिवाइड करो तो 180 को जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे 90, यानी कि आपके पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। और आपको दिखेगा होगा 2 और 3 मिलके क्या बन रहा है, ए ओ बी, हैंस प्रूव्ड। लिख लीजिए बेटा इसे। चलिए देखिए बेटा एक और क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसमें क्या रखा है, क्या आपसे कि ये जो लाइन है ओ ए, ये आपके सर्कल के डायमीटर के बराबर है, ये आपके सर्कल के डायमीटर के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है, ये ट्राइंगल जो बन रहा है ना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइडें बराबर हो। तो सबसे पहले बच्चा इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए यही सोचता है कि मैं इसकी तीनों साइड कैसे बराबर करूं, लेकिन हम इसको साइड बराबर करके नहीं, तीनों एंगल इक्वल करके बराबर कर इक्विलेटरल करवाएंगे। अगर मैं किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 दिखा दूं, सारे एंगल 60 दिखा दूं, तो भी वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। तो हम इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो आसान हो जाएगा। अगर आप साइड बराबर करने बैठोगे तो बेटा बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें एंगल इक्वल करवाएंगे, तीनों एंगल 60 दिखाएंगे। और देखिए कैसे करवाना है इसमें। तो पहले तो आप गिवन लिख लोगे, गिवन है मेरे को क्या, ओ ए इज इक्वल टू डायमीटर, ये डायमीटर के इक्वल है। अगर मैं सर्कल की रेडियस r मान लूं, तो मेरे पास जो ओ ए की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू 2r, ओ ए आपका 2r के बराबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया डायमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखिए कैसे करेंगे इसको इक्विलेटरल। आप एक काम करो, मैंने तो इसको 2r मान लिया, ये तो हमारा 2r हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे हमें पता है यहाँ 90 होता है। तो एक काम करते हैं, इस वाले एंगल को मान लेते हैं, इस वाले एंगल को थीटा मान लेते हैं, यह है थीटा। तो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। यानी मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और हाइपोटेनस की वैल्यू पता है। तो पी और एच क्या होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर और, दिखा देता हूं मैं आपको, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो पहला होता है आपका ये होता है साइन, तो साइन होता है पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करोगे तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी, कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं हम, ए ओ बी को यूज कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि ओ बी अपॉन में ओ ए। ठीक है बच्चों,
क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ ए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी है हमारा आर, और ए बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ओ ए की वैल्यू कितनी है 2r। तो r से r कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 1/2। और आपको ये चेक करना है कि साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है। तो साइन के टेबल में 1/2 30 डिग्री पे आता है, तो इस हिसाब से थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। और हमें पता है कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होता है। अगर ये 30 है तो पूरा कितना हो जाएगा 60। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो चलो एक एंगल तो 60 हमने निकाल दिया। अब हमें पता है इन ट्राइंगल ए बी सी में आओ आप, तो ए बी सी में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होंगी, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ए सी के, बिकॉज ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की वजह से ये हो गए बराबर। और अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइडें बराबर हो जाती हैं तो उसके दोनों एंगल भी बराबर हो जाते हैं, यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के। तो हम लिख देंगे देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ए बी और सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। जो हमारा ये वाला एंगल है एंगल ए सी बी, और एंगल ए सी सॉरी ए बी सी और ए सी बी क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ट्राइंगल में दो साइडें बराबर हैं, कौन सी, ए बी और ए सी। तो अगर ए बी और ए सी बराबर है तो ए बी और ए सी के सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एंगल अपोजिट टू, सॉरी हाँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। चलिए हो गया ये भी हमारा। अब आ जाओ वापस से ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, तीनों एंगलों का सम 180 लगा देंगे। तो एक एंगल है हमारा इस वाले ट्राइंगल में ही आना है, बी ए सी प्लस एक तो ये वाला एंगल हो गया बी ए सी। अब करना है ये वाला एंगल, ये कौन है, ए बी सी, और प्लस तीसरा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि बी ए सी, ए बी सी और ए सी बी, ये तीनों एंगल कितने हो गए मिलके 180 डिग्री। ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बी ए सी की वैल्यू है 60 प्लस ए बी सी और ए सी बी दोनों ही इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कोई एक बना देंगे। तो इसको ए बी सी बना देते हैं दोनों को ही, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से ये वाली चीज यूज करिए, ए बी सी और ए सी बी दोनों बराबर। तो 60 को उठा के उधर भेज दो, तो ए बी सी और ए बी सी क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, और ये बन गया 180 माइनस 60। तो वी गेट ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, 180 माइनस 60, और अब 2 से डिवाइड कर दो इसे। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू आ गई बेटा 2 से डिवाइड करते 60 डिग्री। तो इस हिसाब से देखो आप, मैंने ये वाला एंगल 60 प्रूव कर दिया, और ये भी 60 और ये भी 60। देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 60। हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसी के साथ हमारा सर्कल होता है समाप्त बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से, कोई क्वेश्चन आपको अगर पूछना है या मैंने छोड़ दिया है, मेरे हिसाब से तो यही इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ छूटा हुआ लगता है आपको, कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा या कैसे भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा उसके। और वीडियो अगर पसंद आती है तो बेटा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।